सबसे पहले तो दारक आके आपको कैसा लग रहा है? नहीं, यहाँ मैं दारक में फर्स्ट टाइम आया हूँ। यहाँ लिलुमोबा कॉन्स्टिट्यूंसी में पहले भी काफ़ी आना हुआ, मगर दारक मेरा फर्स्ट टाइम है। ओके। तो यहाँ आके जो यहाँ के स्थानीय विधायक न्यामा करबक जी ने बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है वे बैक इन 2016 डिसेंबर। और आज जो दारक में जो इवेंट हो रहा है, दिस इज़ द 5th एडिशन ऑफ स्पोर्ट्स कार्निवल, जो लिलुमोबा कॉन्स्टिट्यूंसी के पूरे ग्राम पंचायत के टीम्स वगैरह यहाँ पे उपस्थित हैं और 4-5 खेलों में इसका कंपटीशन विद इन दी ग्राम सेगमेंट उसमें खिलाड़ियों के बीच में किया जाएगा। इस करीबन एक हफ्ता का ये फंक्शन है बोल के बताया। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है यहाँ का लोगों ने शुरुआत जो किया है। सर, कल आप आलो भी गए, उसके बाद आज यहाँ मतलब आपका टूर का इस बार का क्या प्रोग्राम है और एग्जैक्टली आपका 2 डेज या जितना भी डेज का टूर है वो हमें हाईलाइट कर दीजिए कि आपने किस पर्पज़ से इसे शुरू किया इस बार। मैं वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में कल ईटानगर से आया हूँ और आने के बाद वहाँ पे बुरू विलेज का 50 इयर्स ऑफ सेलिब्रेशन था विलेज का इस्टेब्लिशमेंट का, तो वहाँ भी मैं पार्टिसिपेट किया और वहाँ में भी कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी था। इसके अलावा गवर्नमेंट की दृष्टि से जो एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट जो आलो तो अर्थ वाइल जो वेस्ट सियांग जो डिस्ट्रिक्ट है उसका हेडक्वार्टर हुआ करता था, बहुत बड़ा एरिया था हमारा हेडक्वार्टर। तो उसमें अनफॉर्चुनेटली जो सर्किट हाउस था, काफ़ी पुराना सर्किट हाउस था, तो उसको हमारा सरकार ने नया प्रोजेक्ट सैंक्शन करके कल उसका हम लोग ने उद्घाटन किया सर्किट हाउस से आलो। इसके बाद फिर एक स्पोर्ट्स के ही रिलेटेड एक बैडमिंटन टूर्नामेंट, द 9th चीफ मिनिस्टर सब वेटरन और वेटरन बैडमिंटन टूर्नामेंट इस बार जो आलो में होस्ट किया जा रहा है, उसका भी हम लोग ने कल वहाँ पे लॉन्च किया है। तो आज यहाँ पे जो दारक में बहुत इम्पोर्टेंट जो 5th एडिशन कार्निवल है, इसके बाद मैं फिर यहाँ से कम्बा जाऊँगा। कम्बा में यहाँ पे वेस्ट सियांग में जो जितने भी जो कॉलेजेस हैं वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ में हमारा इंटरेक्शन प्रोग्राम है। ओके सर, यहाँ के एमएलए जी ने तो पहले हाईलाइट कर दिया था कि PMGSY की स्कीम के तहत कितने सारे विलेजेस को अभी रोड कनेक्ट हो रहे हैं सर, और काफ़ी लोगों ने मेंशन किया कि अब तक 2-3 गांव बचे हैं, उस पर आप क्या करेंगे सर? देखिए, कनेक्टिविटी हमारा पूरा टॉप प्रायोरिटी है और भारत सरकार का पूरा सहयोग है इसमें। जैसे अभी हाईवे का आप सभी को पता है जिस प्रकार से यहाँ पे काम हो रहा है, इतना लार्ज स्केल में काम हो रहा है। रिसेंटली गेजेट नोटिफिकेशन भारत सरकार ने निकाल दिया है, करीबन 2500 किलोमीटर्स का और भी हाईवे का नेटवर्क अरुणाचल में वो लोग भी जाएंगे। साथ साथ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत PMGSY के अंतर्गत हमारा जितने भी जो गांव है जो क्वालिफाइड होता है उसके लिए हम लोग ने सभी अभी रोड्स हम लोग ने पहुंचा दिया है। और फेज़ 3 का PMGSY अभी बहुत जल्दी सैंक्शन होने वाला है, उसमें भी अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा सड़कें उसमें जोड़ा जाएगा। अभी जो सड़कें जो गांव जो पॉपुलेशन क्राइटेरिया में जो नहीं गिरता है उसके लिए भी हम लोगों का ये CRF रोड है, उसके बाद NEC का भी रोड हम लोग प्रोजेक्ट काम टेकअप कर रहे हैं। साथ ही साथ 3 साल पहले मैंने CM कॉम्प्रिहेंसिव रोड नेटवर्क प्लान भी हमने लॉन्च किया था, उसका अंतर्गत भी जो छोटे मोटे जो गांव है जो स्कीम्स में जो क्वालिफाई नहीं होता है उसको भी हम लोग CM कॉम्प्रिहेंसिव में लेके हम लोग कनेक्टिविटी पहुंचाएंगे। जी सर, विधायक करबक साहब इस स्पोर्ट्स कार्निवल को बहुत ही अच्छी तरीके से अपने बलबूते पे कर रहे हैं, तो सर क्या आप लोग सरकार की तरफ से आगे कुछ सर के लिए कुछ हेल्पिंग हैंड प्रस्तुत करेंगे ताकि ये इवेंट कभी गायब ना हो सर? देखिए, ऐसे विधायक अपने एक फंड होता है सभी विधायक के पास में, MLA लेट होता है, और हमारे सरकार के टाइम पर जितने भी जो ऑनरेबल MLAs है 60 कॉन्स्टिट्यूंसीज में SPA का भी फंड हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल का जो भी लोड होता है वो MLA अपना अभी उसमें टैकल कर लेता है। सरकार जो है ब्रॉडली हम लोग देखते हैं कि कहीं पे अगर स्टेडियम नहीं है स्टेडियम बना के देना, कहीं में ये पर्पस हॉल नहीं है तो उसको बना के देना। इवेंट्स को मैनेज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल में अभी जैसे न्यामर साहब पिछले 2016 से ही संभाल रहा है और बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स भी है, लोग उसको इस इवेंट को बहुत उसको मतलब एक्सेप्ट कर लिया है लोगों ने। तो इस प्रकार से मैंने अपील किया कि बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी इस प्रकार का जो पहल है उसको शुरुआत होना चाहिए। जी सर, एक और सवाल, आज जैसे आप लोग बुलेट रैली में यहाँ तक आए, बहुत ही अच्छा लगा देख के। लोग ये जानना चाहते हैं कि लिखावाली से जब हम आलो आएंगे तो हम लोग भी कब बुलेट से इस तरह से राइड पे आ पाएंगे सर, कब तक आप घोषणा कर सकते हैं? देखिए, अभी रिसेंटली सारा इन रोड प्रोजेक्ट्स का हम लोग ने रिव्यू लिया है गुवाहाटी में। जैसे मैंने पहले कहा कि जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी हाईवे को लेकर देयर आर 3 एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज, BRO का है, इसके बाद NHIDCL का है और स्टेट PWD का है।
तो तीनों एजेंसीज़ का साथ में बहुत डिटेली हम लोग गुवाहाटी में रिव्यू लिया है, और उससे पहले मैं अपना लेवल में भी हमने रिव्यू लिया। तो जो रिपोर्ट अभी जो फाइल हुआ है, जो अभी ऑनगोइंग जितने भी जो रोड्स है, हम लोग ने टारगेट दिया है कि बाय मार्च 23 उसको कंप्लीट कर देना है, और जिसका टेंडर अभी थोड़ा सा लेट में जो हुआ है उसको भी हम लोग कहा है कि बाय दिसंबर 23 उसको कंप्लीट करना चाहिए। ओके सर, अभी आप खुद धाराक में है सर, आप देख रहा होगा कि यहाँ का नेटवर्क कनेक्टिविटी कैसा है सर। इस ज़माने में नेटवर्क इंटरनेट ना होना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है सर। आपको क्या लगता है, क्या इस पर क्या करेंगे सर? कनेक्टिविटी में जैसे हम हमेशा बोलते रहते हैं कि इंटरनेट कनेक्टिविटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कनेक्टिविटी इन टुडेज वर्ल्ड। तो नेटवर्क से जुड़ा रहने के लिए पूरा प्रयास चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने हज़ारों नेटवर्क 4G टावर्स और ऑलरेडी अरुणाचल को डेडिकेट कर दिया है। अभी उसका हम लोग सेचुरेशन मोड में लेके जा रहा है। कहीं कहीं लोकेशंस में ऑलरेडी सेचुरेशन हो चुका है, टावर्स का फंक्शनल हो चुका है। अभी धाराक में थोड़ा बहुत कनेक्टिविटी और डाटा का कनेक्टिविटी का इश्यूज़ है यहाँ पे, इसको भी हम लोग ने ऑलरेडी प्लान में ऑलरेडी डाला हुआ है। बहुत जल्दी धाराक भी 4G के माध्यम से कनेक्टेड हो जाएंगे। ओके सर, लास्ट इस बार ओवरऑल आपके अनुसार इस बार कौन सा एक बहुत ही आप लोगों की तरफ से कौन सा बहुत इफेक्टिव स्कीम्स आपने लाया है, या फिर आप कह पाएंगे पूरा ओवरऑल में सर? ओवरऑल में देखिए, अरुणाचल प्रदेश जो है, मैं हमेशा कहता हूँ इट इज़ द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, और हमारा ये टोपोग्राफी जो है काफ़ी चैलेंजिंग है अरुणाचल प्रदेश में, और हमारा यहाँ पे पॉपुलेशन जो है बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड है, गांव भी काफ़ी दूर दूर में होता है। तो कनेक्टिविटी अभी भी एक चैलेंज है। तो उसको देखते हुए मैंने नितिन गडकरी साहब को पिछले 1 साल से हम लोग मीटिंग करके फॉलो अप जो किया, उसका रिजल्ट्स अभी हम लोग को मिल गया है। नाउ ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सैंक्शनड अराउंड 2500 किलोमीटर्स ऑफ रोड प्रोजेक्ट मेंट फॉर अरुणाचल प्रदेश, जिसका रिव्यू कल शाम को ही हम लोग ने आलो में बैठ के मैंने वर्चुअली भी हमने ज्वाइन करके उसका रिव्यू भी लिया। तो आने वाला 3-4 सालों में आप देखिएगा कि रोड नेटवर्क काफ़ी बढ़ जाएगा। एक बार रोड कनेक्टिविटी को हम लोग रिजॉल्व कर देंगे तो हमारा अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा पोटेंशियल है। टूरिज़्म पोटेंशियल्स है, हमारे यहाँ में एग्रीकल्चर एंड एलाइड पोटेंशियल्स है। तो इन सारा चीज़ को मार्केट के साथ में जोड़ने में आसान होगा, विच विल डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बेनिफिट द पॉपुलेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।